हार्मोन से जुड़ी जो स्वामी जी एक बीमारी हुआ है थायराइड, तो उसमें लोगों की हड्डियां भी कमजोर होने लगती है। इसकी वजह क्या है और थायराइड का असर हड्डियों पर ना पड़े उसके लिए स्वामी जी हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, एक तो थायराइड के लिए ना बताया था मैंने, ये ऐसे कपाल भाती ना, अंगूठे के नीचे ऐसे दबा लो, यहाँ पर ये जो उठा हुआ भाग है ना, ऐसे दबाया। थायरोग्रिड ये रहे इधर रखिए, धनिये का पानी ये इधर रखा है, ये धनिये का पानी ना, ये देखो, ये धनिये का पानी, ये धनिये की चटनी, धनिये की चटनी में थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा नींबू आदि और डाल दें। ये रोज जो खा लेंगे उनको थायराइड की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हमको ऐसा लगता है ये धनिया तो ऐसे खाते होंगे, अच्छा लगता है। अरे धनिये को थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा नींबू के साथ इसकी चटनी खाई, जीवन भर पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। खाली धनिये का ये फायदा है। हल्दी का जो प्रयोग करेंगे जिंदगी भर हेल्दी रहेंगे, कभी भी कैंसर जैसा, टीबी जैसा रोग नहीं होगा। लहसुन का प्रयोग करेंगे जिंदगी भर वात रोग नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और तमाम तरह के अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज और क्या HLB27 क्या क्या कबाड़े हो रखे। छोटी छोटी चीजों का बड़ा महत्व है। जीरा जो है वो जरा सा जीरा हमारे पूरे पाचन को अच्छा रखता है। तो ये छोटी छोटी बातें, तो ये है। और यहाँ से लो, थायराइड पूरा कंट्रोल ही नहीं, हाइपो हो या हाइपर हो। जब हाइपो हो जाता है तो आदमी मोटा हो जाता है, हाइपर हो जाता है तो एकदम दुबला पतला हो जाता है, सुखड़नाथ, कंकालनाथ हो जाता है। तो जब हाइपर हो जाए तो भी ये दबाना पॉइंट, और कपालभाति ऊंचाई करना, अश्वगंधा शतावर ले लेना, थोड़ा केला खजूर, केला खाओ, केला और जो है दही, दूध, और अब आम आ गया है, जितना चाहो उतना वजन बढ़ाओ। और जो बढ़ा हुआ है उसको घटाना थोड़ा चैलेंज होता है, तो उसके लिए फिर ये करना पड़ेगा। तो थायराइड के लिए तो थायरोग्रिड धनिये के पानी से बता दिया। और थायराइड जिंदगी भर के लिए आप उसको ठीक कर सकते हो। थायराइड को रिवर्स कर सकते हो थायरोग्रिड से, बीपी को रिवर्स कर सकते हो मुक्तावती बीपी ग्रिड से, और शुगर को रिवर्स कर सकते हो मदनाचनी मधुग्रिड से, लिवर किडनी प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर सकते हो लिवोग्रिड, रीनोग्रिड से। ही हमने करके दिखाया है। लोग तो अभी इसी बहस में उलझे पड़े हैं कि ये थायराइड, ये बीपी, शुगर, ये कोलेस्ट्रॉल आदि ठीक होता है कि नहीं होता। अरे सब कुछ ठीक होता है। तो अपना दिमाग ठीक कर ले, 7:56 पर इंडिया टीवी लगा ले, फिर देख तेरा जीवन कैसे संवर जाएगा। एक और विषय स्वामी जी हम ले लेते हैं। थायराइड इम्बैलेंस का होने का असर शरीर के नर्व्स पे भी पड़ता है, अब मिजाज में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो स्वामी जी, नर्व्स मजबूत रहें इसके लिए क्या उपाय है और कौन से प्राणायाम? हाँ देखो, स्किन गड़बड़ाती है तो एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगाए। स्किन रूखी सूखी सी और जैसे कितना हवाइयां सी उड़ जाती है। तो एक तो आज हमने बताया था 100 बार भुजंगासन वाला नियम तो सब ले ही लेना, दूसरा चरण करा देता थोड़ा। ये एक तो ये तो पावर योगा है। और दूसरा, हाँ, थायराइड के कारण से आंखें बाहर आती है, शरीर लड़खड़ाता है सब, तो फिर बाल बेचारे कहाँ बचेंगे। तो ऊपर से बाल भी झड़ने लगते हैं। तो एक तो ये कर ले, केश कांति एडवांस लगा ले, केश कांति शैम्पू का प्रयोग कर ले, मुल्तानी मिट्टी और उसमें थोड़ा सा सिकाकाई, अपने बालों की प्रकृति के अनुसार थोड़ा सा उसमें रीठा आदि जैसा जिसकी अनुकूलता हो, थोड़ा सा उसमें दही, मुल्तानी मिट्टी आदि लगा करके, और हिंगराज मिल गया तो बात ही क्या है साहब, उजड़ी भी खेती वापस आ जाती है। ये ऐसे। और खाने पीने में शाक सब्जियां, फल आदि पौष्टिक आहार के स्तर पर भी कुपोषण बड़ा हो रहा है। तो बाल भी अच्छे रहेंगे, गाल भी अच्छे रहेंगे, बेहाल नहीं होंगे। भस्त्रिका कपालभाति। तो जिन्हें नींद नहीं आ रही, जिन्हें चैन नहीं आ रहा, जिन्हें गर्मी बहुत लगती है,
जिन्हें तरावट नहीं मिल रही, जिन्हें आध्यात्म की जरूरत है, जिन्हें योग की जरूरत है, सबके लिए वन पॉइंट डेस्टिनेशन है इंडिया टीवी। सुबह 8 बजे 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लें और स्वामी रामदेव के साथ योगाभ्यास करें। ब्रह्मांड की और ब्रह्म की जो अनुभूति होती है ना, उस अभिव्यक्ति के दौर से जब गुजरते हैं तो लगता है सारे जहां में हम हैं और सारा जहां हम में है। ये जो योग की अनुभूति है ना, ये योग का सनातन आध्यात्मिक शाश्वत सत्य है, और इसको जिसने अनुभव कर लिया फिर उसका तो जीवन ही धन्य हो जाता है। स्वामी जी, इस नोट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर आपसे भेंट होगी, फिर जमकर योगाभ्यास होगा।